नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी आप लोगों का कंप्यूटर का अगला क्लास। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का अगला क्लास में हम इससे पहले क्लास में हम लोग सर टाइम शेयरिंग देख लिए थे कि टाइम शेयरिंग क्या, बहुत अच्छे समझ लिए थे सर, एकदम बच्चे को समझ आ गया था। जिस घर में पहले नींव खड़ा होता है, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, फिर ढलाई होता है, फिर प्लस्तर होता है, मतलब जब ढलाई से पहले उसका अंदर का वायरिंग हो जाता है, वायरिंग का फिर उसका ढलाई होता है, उससे फिर कंप्लीट वायरिंग होती है, फिर कंप्लीट पेंटिंग होती है, कंप्लीट उसमें टाइल्स फिटिंग होती है, फिर कंप्लीट फिनिशिंग का काम होता है, प्लम्बरिंग का काम हो जाता है ढलाई के समय पे ही। तो हर एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग टास्क को अलग अलग टाइम उपलब्ध कराना और इस तरीके से पूरे काम करना ही आपका टाइम शेयरिंग होता है। जिसका एग्जांपल मैं आपको बताया था कि अगर अभी कार कंपनी मैंने खोली, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से, तो मैं फिर कार कंपनी खोला, थॉमस रोबोट काम कर रहा है। पहला रोबोट का काम है चेसिस बनाना कार का, दूसरे का इंजन फिट करना, तीसरा उसके ऊपर का टायर फिट करना, चौथे का फिनिशिंग का काम करना। हाँ सर, तो पूरा काम जो हो रहा है ये अलग अलग रोबोट कर रहा है। तो इस वाले रोबोट को मैं 2 घंटा दिया, इसको 1 घंटा, इसको 30 मिनट, इसको 5 घंटा। तो हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको मैं सिंगल टाइम दे रहा हूँ। उस टास्क में उसको केवल चेसिस बनाना है तो उसका एफिशिएंसी अच्छा रहेगा ना। जैसे कुम्हार को सिर्फ मटका बनाना है तो अच्छा मटका बनाएगा ना। हाँ सर, कुम्हार को बोलूंगा तो बढ़ई का साथ सोफा, बढ़ई के साथ सोफा भी बना पाएगा नहीं सर। कुम्हार को बोलूंगा तो लोहार के साथ हथियार बना, या लोहार बन के हथियार भी बना पाएगा नहीं सर। हाँ, तो बस वैसे ही लोहार का काम लोहार को, उसका काम उसको। तो जो चेसिस बनाने में अच्छा उसको चेसिस बनाने का, जो भाई इंजन बनाने में अच्छा उसको इंजन बना के फिट करने का, जो टायर लगाने में अच्छा है उसको टायर का, जो आपका पूरे बॉडी की फिनिशिंग के लिए अच्छा है उसको उसका काम दिया। इस तरीके से मेरा पूरा कार बन के रेडी हो गया। इसी कार में बैठ के हम सब बच्चे लोग एनालाइजर की तरफ से पिकनिक ट्रिप पे चलेंगे, या किसी नेशनल अपने रोड ट्रिप पे चलेंगे, या अपने ट्रेन ट्रिप पे चलेंगे, अर्थात टूर एंड ट्रेवल करेंगे इसी कार में बैठ के। भगवान करे कि एक दिन वो आए जब आपके एनालाइजर प्लेटफॉर्म आप सबके प्यार और सहयोग से इतना बड़ा हो जाए कि हम लोग अपने खर्चे पर कम से कम, आप छत्तीसगढ़ में से लकी ड्रॉ से निकाले हुए बच्चों के नाम से हर बार अलग अलग बच्चों को हम स्लॉट निकालेंगे ताकि सब बच्चों का बारी आए। और एक समय कि हम बड़ा सा बस बुक करें या ट्रेन बुक करें और सब बच्चों को अपने पैसे से अपने खर्चे पर को बाहर कहीं घुमा ले जाएं, इंडिया में अच्छी अच्छी जगहों पर घुमा करके लेके आए उनको, है ना। तो भगवान करे कि वैसा दिन आए कभी। परिवार जैसा मैं आपको मानता हूँ, तो भाई परिवार में जैसे फैमिली वाले जाते हैं घूमने, हम सब भी चलें कभी घूमने फिरने। ठीक है, चलिए। तो 2 दिन आएगा, बहुत लंबी समय की बातें हैं, उतना प्यार सहयोग और सपोर्ट तो अभी मिल नहीं रहा है, तो देखेंगे जब आएगा तो करेंगे आप लोगों के लिए शांत वो भी। चलिए सर, आप समझ चुके थे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें एक और देखिए सर, टाइम शेयरिंग बता दिए, अब इसमें आप क्या और देखेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सर चकराए, क्योंकि सर जो तेरा चकराए या दिल बैठा जाए, आजा प्यारे प्यास हमारे, प्यास नहीं पास हमारे, काहे घबराए क्यों? क्योंकि सर टाइम शेयरिंग तब समझ लिए सर, अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि टाइम तो यहाँ भी जिक्र है, तो सर टाइम यहाँ भी है, टाइम यहाँ भी है, ये तो आप समझा दिए। अब ये क्या है सर मांजरा? OMG, तो बताइए एक टास्क करेगा, एक ही काम करेगा एक बार में, तो सर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे पहला रोबोट चेसिस बनाने का टास्क कर रहा था तो सिंगल टास्क कर सकता था। कोई एक ही रोबोट चारों काम कर ले, चेसिस बना रहा, इंजन फिट कर रहा, टायर लगा, फिनिशिंग कर रहा, तो मल्टीटास्क कर रहा था। कोई अकेले रोबोट सारा काम कर रहा, तो सिंगल यूजर रोबोट सब काम कर रहा है। और सब का रोबोट आप देखिए पीछे कि हर रोबोट अलग अलग काम कर रहा है, तो मल्टी यूजर ही आप चारों समझ गए। ठीक सर, मल्टी प्रोग्रामिंग से बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ रन हो, मतलब पेंटिंग वाला चल रहा है, वर्ड का वाला काम चल रहा है, प्रेजेंटेशन का काम चल रहा है, वीडियो प्ले हो रहा है, बहुत सारा प्रोग्राम एक समय पे रन हो सके तो मल्टी प्रोग्रामिंग। नेटवर्क को जो मैनेज करे नेटवर्क ऑपरेटिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारा प्रोसेस को एक साथ कर सके तो सर मल्टी प्रोसेसिंग। मुद्दा वो हो गया सिर्फ आपका रियल टाइम और टाइम शेयरिंग में। टाइम शेयरिंग तो समझ गए, टाइम को शेयर कर दे रहा है, सब में बांट दे रहा है, पहले रोबोट को इतना, दूसरे रोबोट को इतना, तीसरे रोबोट को इतना, चौथे रोबोट को इतना। मतलब चौथा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्त? यही क्वेश्चन आता है कि रियल टाइम, कि सर रियल टाइम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? और यहीं पे बच्चों का हो जाता है बत्ती गुल, क्योंकि रियल टाइम जब पूछता है और दोनों को जमा के दे देगा ऑप्शन में। चलिए, तो रियल टाइम को हम समझेंगे, टाइम शेयरिंग तब समझ चुके हैं सर, टाइम शेयरिंग हमको बहुत अच्छे समझ में आ गया था। हम रियल टाइम को समझने वाले हैं। किसको दोस्त? सर रियल टाइम को समझने वाले हैं। मैं फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप सब समझ जाएंगे। सर कैसे?
दोनों बेसिक डिफरेंस क्या लिखा सर? यहाँ टाइम शेयर करके हम टास्क कर रहे थे, खत्म बात। सर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? जैसे मैं आपको इसका यूज बताया, प्लांट वगैरह में इसका यूज हो रहा है सर, है ना सर? ठीक है सर, इसका यूज कहाँ होता है, इसका आप यूज समझ जाएंगे तो आप इसका परिभाषा समझ जाएंगे। सर रियल टाइम कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक समय पर। सर वास्तविक समय का मतलब क्या है? आप भाई कंप्यूटर की दुनिया में है। वास्तविक समय मतलब जैसे ही मैं दबाया बटन, यहाँ से ठक से काम हो गया, बटन दबाया ठक से काम हो गया। रियल टाइम एकदम वास्तविक समय पर आपको चीज हो जा रहा है, ठीक। तो कुल कहने का मतलब क्या है कि रियल टाइम जहाँ यूज होगा वहां पे दोनों के बीच का डिले जो है, डिले होना, बफर होना, है ना, वो कम हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब जैसे कि आप लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है समझिए, जिसका यूज आप करते हैं। आईपीएल का क्रिकेट मैच चल रहा है, सब चल रहा है, आईपीएल पूरा मैच चल रहा है एकदम, अब दिख रहा है मैच बढ़िया से एकदम बैठ करके, और तुरंत वहाँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से उसका टेलीकास्ट कर दिया जा रहा है, या उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको प्रदर्शन किया जा रहा है, या उसको कैमरा से रिकॉर्ड किया गया और तुरंत सभी टीवी में भेजा जा रहा है, और तुरंत आपको दिखता लाइव मैच, वाह उधर छक्का पड़ा इधर दिख रहा है, उधर छक्का पड़ा इधर दिख रहा है। मगर ऐसा होता नहीं है, कुछ सेकंड का अंतर होता ही है ना। जैसे अगर मैं अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम प्रतीक कुमार सिंह, ठीक, तो आप देखेंगे जब मैं बोला तो अभी जैसे मैं बोलूँगा आप अपना टाइम मिला, लाइव चलता समझ में आता, लाइव नहीं चल रहा है, लाइव चलता आपको समझ में आता कि लाइव चलता, तो मेरे बोलने से कुछ सेकंड बाद आप तक वो आवाज़ पहुंचती है ना। हाँ सर, क्यों? जैसे मैं बोला तो यहाँ के माध्यम के कट टकराए, इस पे गया, इस पे गया, इस पे टकराते हुए आप तक पहुंचा, तो कुछ माइन्यूट सेकंड का अंतर होता है ना। हाँ सर, कोई दूर से आपको चिल्लाता है, आपके देखते हैं हाँ सर दूर से चिल्लाता है, तो चिल्लाए पहले रहता है, बाद में हमको सुनाई देता है। जैसे आप गूंज अपनी सुनते हैं, प्रतीक चिल्लाता है, पहाड़ टकरा के थोड़ी देर बाद आता है प्रतीक, हाँ प्रतीक प्रतीक ऐसा करके। तो रियल में दोनों में टाइम का डिले हो रहा है। हाँ सर, और चाहते हो वास्तविक समय पर मतलब कम से कम डिले में, मेन शब्द यहाँ डिले है, देरी को कम करना है। जो दोनों के बीच जो डिले हो रहा है, देरी हो रहा है, बफर आएगा, उसको कम करना है। अर्थात ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लाइव टेलीकास्ट मैच को कम से कम डिले के साथ रियल टाइम में ही सामने वाले को दिखा सके। अर्थात आप देखते हैं लाइव मैच में सर बहुत कम समय के अंतर में ही हमको उधर 6 पड़ते थे, हमको 6 दिख जाता है, कहाँ वो कहीं विश्व में कहीं भी खेल जाए हमको तुरंत अपने टीवी में दिख जाता है। तो वहाँ जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको वास्तविक समय में रियल टाइम में कोशिश करता है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, और कोशिश करता है कि आपको कम से कम डिले के साथ, बिना किसी बफर के साथ आपको वो प्रदर्शन कर सके, जो अब मैच हो रहा है उस मैच का प्रदर्शन आपको दिखा सके। समझ में आ गया बात? हाँ सर, तो बस ये वाली बात थी दोस्तों, तो समझने में इतनी आसानी से चीज था, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो टाइम को शेयर करता है काम परफॉर्म करने के लिए, और टाइम डिले को कम कर रहा है ये, ठीक। तो चलिए अब इसको किताबी ज्ञान में लिख देता हूँ, किताबी ज्ञान में लिख दूंगा तो आप लोगों को चिंता नहीं रहेगा, है ना। चलिए आ जाइए दोस्तों। हाँ सर, तो टाइम शेयरिंग जानने के बाद हम जान रहे हैं आपका क्लियर हो गया। चलिए देखिए, रियल टाइम जो समझाया वही समझने की कोशिश करेंगे, बाकी आप
परिभाषा लिख दे रहा हूँ, किताबी ज्ञान होना चाहिए आपको, इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग। तो चलिए क्रिकेट वाले एग्जांपल जब समझ गए हैं तो इसका मैं लिखवा देता हूँ, आपको लिख लीजिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका RTOS करके भी पूछ लेता है, तो याद रखेंगे RTOS फुल फॉर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हो गया? हाँ सर। जो काम है टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन that process डाटा, ये डाटा को प्रोसेस कर रहा है। टू सर्व, इसका काम है सर्विस देना। रियल टाइम एप्लीकेशन, क्या रियल टाइम एप्लीकेशन का क्या करना है कि डाटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस डाटा एज इट कम्स इन, जैसे वो आया उसको तुरंत ही प्रोसेस कर देना, एज इट कम्स इन। इसको एक साथ लिखता हूं, एज इट कम्स इन। जैसे कि जैसे ही वो छक्का मारा तुरंत वो आया, छक्का पड़ा था, एज इट कम्स इन, तुरंत उसको प्रोसेस करके दिखाओ सबको छक्का पड़ गया। हाँ सर देखिए तुरंत छक्का पड़ गया। हाँ सर। तो एज इट कम्स इन, जैसे वो डाटा आया तुरंत, जैसे आपने कीबोर्ड पर तुरंत डाला प्ले वीडियो, तुरंत वीडियो प्ले हो गया फट से। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है सर? तुरंत एक्शन को काम कर देना। जो समय लगता है, जैसे मैंने आपको देखे थे कि मैंने अपने फोन को चालू किया फिर मैं कैमरा ऑन कर, तो कैमरा ऑन समय लग रहा था, मगर वही मेरे फोन में अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता तो जैसे छूता वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैमरा छूता तुरंत कैमरा ऑन हो जाता। समझ में आ गया बात? हाँ सर। तो तुरंत वो प्रोसेस करता है, टाइम नहीं लेता है, रियल टाइम पे। मैंने आपने छुअर काम हो गया, छुअर रियल टाइम पे। हाँ सर। तो एज इट कम्स इन typically विदाउट, ये आप ध्यान देंगे कैसे, विदाउट, बस इन्हीं की पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन बनेगा विदाउट बफर, बिना बफर किए, बिना बफर के साथ जो डिले, तो बिना बफर डिले के, तो बिना बफर, ये बफर हो जाएगा, ये आपका हो गया बफर। ठीक, तो बिना बफर डिले के आपका हो जाएगा काम। हाँ सर। कैसे सर? एज इट कम्स इन, जैसे उसमें वो काम आपने डाला तुरंत, बिना, जैसे आपने काम डाला, जैसे एज इट कम्स इन डाटा उसमें डाला आपने, डाटा जैसे आपने डाला वैसे कम्स इन डाटा आया, और तुरंत बिना बफर डिले के, बिना बफर डिले के, बिना किसी देरी के, बिना किसी लेट हुए, तुरंत वो डाटा प्रोसेस हो गया। तो वही आपका है रियल टाइम एप्लीकेशन, टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशन दैट प्रोसेस डाटा एज इट कम्स इन टिपिकली विदाउट बफर डिले। कहने का मतलब इसकी हिंदी में लिख रहा हूं कि इसका उद्देश्य है रियल टाइम का, इसका उद्देश्य है, रियल टाइम का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य वास्तविक समय में, रियल टाइम में वास्तविक समय के अनुप्रयोगों तो आप सीखने को क्वेश्चन वहां पूछेगा, बताइए ऐसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिना किसी बफर डिले के रियल टाइम में जैसे डाटा आता है उसको प्रोसेस कर देता है। रियल टाइम में जैसे डाटा आता है, डाटा कम सीन में डाटा आता है तो उसको प्रोसेस कर देता है, वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको मैच के एग्जांपल याद रहा आपको, अर्थात फास्ट आपका जो काम होगा वही। तो इसका उद्देश्य है वास्तविक समय के अनुप्रयोगों की सेवा
वही सर्विस देना, फास्ट से फास्ट सर्विस देना, सेवा करना है। लिखा है कि वास्तविक समय के अनुप्रयोगों की सेवा करना है, अर्थात जैसे सर्विस देना जो वास्तविक समय में ही हो जाए, उसमें ज़्यादा डिले ना रहे, ज़्यादा बफर ना आए। ठीक, सेवा करना है जो डेटा को जो सेवा करना है जो डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है। हाँ सर, जैसा कि आमतौर पर आपको समझने के लिए, जैसा कि आमतौर पर बिना बफर देरी के होता है, बिना बफर देरी के होता है। ठीक, हाँ सर, देरी के होता है। सुना ये बात? हाँ सर। अब मुद्दा ये है कि आपको पढ़ लिए सर, आप रियल टाइम पढ़ लिए, इसको भी समझ लिए सर, आप इसको भी समझ लिए, आप टाइम शेयरिंग भी समझ लिए सर, टाइम शेयरिंग भी आप समझ लिए। मुद्दा वो नहीं है दोस्त, मुद्दा क्या है पता है? हम मुद्दा है इसके एग्जाम्पल का। जिससे क्वेश्चन पूछता है, नाम दे देगा, पूछेगा बताइए ये रियल टाइम का एग्जाम्पल है या वो आपका टाइम शेयरिंग का एग्जाम्पल है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो रियल टाइम का एग्जाम्पल लिखेंगे अच्छे से आप लोग, लिखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। वो आपका विंडोज सी। ठीक, हाँ सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, और हम इसके बाद हम लोग और डाटा कोशिश करते हैं, इंटरनेट में मिल जाए तो लिखते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और TSOS, इसको इसे TSOS कहते हैं, उसे आपका RTOS कहते हैं। टाइम शेयरिंग तो TS, रियल टाइम है तो RT, तो RTOS TSOS इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर RCA मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑफ द स्पीड ऑफ द स्पेक्ट्रा 70 सीरीज। ठीक, चलिए वो छोड़ देते हैं, आते हैं तो लिखेंगे इसे एग्जांपल है RCA मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऑफ द स्पेक्ट्रा सीरीज। ठीक, हाँ सर। RCA क्या है सर? RCA रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। तो रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका द्वारा बनाया गया जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, उसमें जो स्पेक्ट्रा 70 सीरीज थी, वो आपकी एग्जांपल है मेन फ्रेम या आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको लिख यहाँ कॉपी कर देता हूँ मैं, कभी पूछ लिया तो केवल हमारे बच्चों से ही बनेगा ये, है ना। चलिए, क्लियर हो गया? तो आपको हो गया। इसको कट करता हूँ, कट। एक पेज लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, एक नया पेज, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर। ये एग्जांपल हो गया आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन एग्जांपल हो गया? तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे स्पष्ट रूप से। हाँ सर, चलिए मैं आप लोग हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पूछे आपसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल, जिसको बोलते हैं आपका TSOS। तो TSOS बोले, फुल फॉर्म भी पूछे तब भी, तो कुछ नहीं, ये आपके RCA
इसका फुल फॉर्म है रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका। तो रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका आरसीए द्वारा बनाया गया, डेवलपर थे, बनाने वाला था, इनके द्वारा बनाया हुआ 1968 में आरसीए का स्पेक्ट्रा 70 सीरीज, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की सीरीज थी। तो स्पेक्ट्रा 70 सीरीज जो थी, यही एग्जांपल है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैंने हाँ रियल टाइम नहीं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, हाँ सर। आइए अब इसी में आप लोगों को मैं वो भी लिखवाता हूँ, टाइम शेयरिंग वाला। क्लियर हो गया? लिखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए दोस्त, जब आपको क्लियर हो गया तो हम आते हैं आपके अब आइए देखिए, पॉपुलर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एग्जांपल है 9 मोर। तो आपके लिए सब लगा देता हूं मैं। ठीक, तो चलिए लेते हैं इसको। तो एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सा रियल टाइम का एग्जांपल है, कौन सा आपका टाइम शेयरिंग का एग्जांपल है। तो आपको क्लियर है? टाइम शेयरिंग में तो सर एक ही नाम हमको याद रखना है, स्पेक्ट्रा 70 सीरीज। ठीक, इंस्पेक्टर है ये। ठीक, हाँ सर, याद इसलिए इस तरीके से आपको याद रहेगा, फ्लेक्स ओएस। चलिए, ठीक, तो पॉपुलर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आर टी ओ एस, इसको पूछता है आपको आर टी ओ एस करके, जिसको इसको पूछा टी एस ओ एस। हाँ सर। तो क्यू एन एक्स, वी एक्स वर्क्स, विंडो सी, ये सब ज़्यादा पूछेगा। लाइनक्स में मगर एल आई एन यू एक्स नहीं है, देखिए एल वाई एन एक्स है, और तो एल वाई एन एक्स करके दिया है। ठीक है, क्या है? एल वाई एन एक्स। एक तो आता है एल आई एन यू एक्स, ये भी लाइनक्स पढ़ेंगे, ये भी लाइनक्स पढ़ेंगे, मगर इसमें आई वाला है, इसमें वाई वाला है, तो वाई वाला यहाँ पे है। ठीक, हाँ सर। तो दो जो इंपॉर्टेंट इसमें मैं टिक करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा। हाँ सर। ठीक, फ्री आर टी ओ एस, ई कॉस, अपाचे माइन्यूट, ट्रॉन प्रोजेक्ट, फ्लैक्स ओएस। हो गया? हाँ सर। चलिए 9 मोर में था, फ्लैक्स ओएस तक ले लिए थे। चलिए फ्लैक्स ओएस के बाद यही बचा है बस, इसको ले लेते हैं। हाँ सर। चलिए दोस्तों, ठीक, चलिए हो गया आपका ये भी। चलिए, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा सब आपको बता दिया। मैं देखो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं। यही काम है हमारा, पढ़ाना। जब पढ़ाएं तो ऐसा पढ़ाएं, थोड़ा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना व्हाइट वाला, रुकिए मैं आप लोगों के लिए काम कर दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए।
ठीक, चलिए इधर का तो क्लियर दिख रहा है आपको, जो धुंधला दिख रहा है उसको मैं थोड़ा व्यवस्था करके देखता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। आप लोग दिख रहा है कि नहीं, फिर मैं उसको लिख दूंगा अपने हाथों से। चलिए बोला नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूँ उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपको दिख ही रहा था। हाँ सर, ये लिखा है QNX, ये लिखा है आपका VX वर्क्स। ठीक, हाँ सर VX वर्क्स। ये लिखा है आपका विंडोज़, ये इम्पोर्टेंट है, विंडोज़ CE, इम्पोर्टेंट, इसको याद रखेंगे। फिर आपका है LYNX, ये LYNX है, LINUX नहीं है, तो Linux OS। हाँ सर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें खासकर यही दो बस याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपका लिख सब दे रहा हूँ मैं। ये आपका फ्री RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ECOS। हाँ सर आपका अपाचे माइन्यूट, ट्रॉन प्रोजेक्ट, ये आपका है ट्रॉन प्रोजेक्ट। तो ट्रॉन में ट्रॉन करके अलग से पूछ सकते हैं, इसको ट्रॉन को ध्यान रखेंगे। अपाचे में सिर्फ अपाचे को लिख के पूछ सकता है। ठीक, हाँ ये फ्री RTOS पूछता है, फ्री RTOS वाली ध्यान रखेंगे। मैंने आप अपाचे, ट्रॉन, लाइनक्स, विंडोज याद रखिए। फ्लेक्स OS, तो फ्लेक्स OS ध्यान रखिए। इधर देखिए आप, फ्लेक्स OS तो हो गया था। मल्टी यूज़र DOS है, ये मल्टी यूज़र DOS, ये आपका 4690 OS, ये POSIX है, POSIX। ये आपका है ARM आर्किटेक्चर फैमिली, से छोड़ दीजिए। ठीक, तो POSIX, फ्लैक्स, ट्रॉन, अपाचे, लाइनक्स, विंडोज C ध्यान रखेंगे। ये विंडोज C जो है वही, इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। इसमें इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपका। और QNX ये भी इंपॉर्टेंट इसमें। हाँ सर, तो आपके सब है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। चलो, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा, इनके परिभाषा जो क्वेश्चन बनेगा आप समझ गए हैं, इनके एग्जाम्पल जो क्वेश्चन बनेगा आप समझ गए हैं। तो चलिए अब हम आगे आते हैं इसमें। ठीक, चलिए आइए, आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप पढ़ाया तो पीछे हूँ मैं, मगर आपको कन्फ्यूज़न आपके मन में आएगा नहीं, क्योंकि बच्चे उतना पढ़े ही नहीं रहते, उनके मन में कन्फ्यूज़न है। तो जब मैं बताऊंगा तब उनको कन्फ्यूज़न आएगा। अब देखिए बताऊंगा तब कन्फ्यूज़न आएगा। चलिए आइए बताइए सर, मल्टी प्रोग्रामिंग जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो, और आपका है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मेरे बताओ दोस्त कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। सर, जो बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सके मल्टी प्रोग्रामिंग है, जो बहुत सारे टास्क को कर सके एक साथ वो मल्टीटास्किंग है। वाह, कितना जानते हैं आप लोग। चलिए अब आते हैं। सर, बहुत सारे टास्क करना मैंने बहुत सारा कार्य करना है। हाँ सर, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्राम अर्थात बहुत सारे प्रोग्राम को रन करना, ठीक है। सर, आप बहुत सारे प्रोग्राम रन करके करते क्या हो। सर, हम बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं बहुत सारे अलग अलग कार्यों को करने के लिए, अर्थात ये भी तो बहुत सारे कार्य को ही कर रहा है ना। जब ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग मैंने बहुत सारे प्रोग्राम रन होकर के बहुत सारे कार्य करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम रन होके बहुत सारे कार्य करेंगे, और मल्टीटास्किंग में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो ये भी प्रोग्राम रन होके बहुत सारा काम करेगा, ये भी बहुत सारा काम कर रहा है। तो दोनों बहुत बहुत काम कर रहे हैं, एक से अधिक काम कर रहे हैं। तो बेटे अब आप बताओ
कि व्हाट इज द डिफरेंस। बस यही डिफरेंस में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप हो जाते वहां पे संट, यार ये तो हम सोचे ही नहीं थे। समझ में बात। अब मैं जब आपको पढ़ाया इसी बीच में इसका आंसर दे दिया मैं कि बहुत सारे प्रोग्राम को रन करेगा, फिर उसके बाद उस कार्य को करेगा, अरे बहुत सारे कार्य को करेगा, बहुत सारे प्रोग्राम को ये भी रन करके कार्य करेगा, मगर बहुत सारे कार्य सिधा रहा है। बता दें यहाँ कार्य पे ज्यादा जोड़ दिया गया है, यहाँ प्रोग्राम पे ज्यादा जोड़ दिया गया है। ठीक है सर, यहाँ प्रोग्राम के बाद अल्टीमेटली कार्य होगा, और सर ये कार्य होने से पहले सर यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन होगा। अर्थात बताइए, हम जो कोई भी काम करते हैं हमने कंप्यूटर में, हम किस लिए करते हैं? प्रोग्राम चलाने के लिए कि कार्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो हम कार्य में चाहते हो काम हमारा हो जाए उसके लिए। सर कार्य के लिए, ठीक है। तो कार्य के लिए आप चाहते हैं तो इसमें कार्य पे ज्यादा जोड़ दिया गया है ना, क्योंकि मल्टीटास्क में कार्य ही है। हाँ सर, और यहाँ प्रोग्राम पे ज्यादा जोड़ दिया गया है। अर्थात ये मेन ध्यान इसका प्रोग्राम पे अच्छे से, प्रोग्राम को अच्छे से रन करने पर रहता है, और इसका काम है मेन ध्यान कार्य को अच्छे से करने पर। कार्य करने के लिए हालांकि उसको प्रोग्राम लगाना पड़ रहा है, मगर मुद्दा कि ये बहुत हड़बड़ाया हुआ कि मेरे तुरंत मेरा काम हो जाए, मेरा काम बस हो जाए हो जाए हो जाए। और इसका कहने का भाई काम जब होना है हो, मगर प्रोग्राम सही रन होगा तो काम भी सही हो जाएगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मगर इसी से आपका आंसर निकलने वाला है दोस्त। अब लिख लीजिए आप लोग इसी का आंसर, कि डिफरेंस यही है कि दोनों सब चीज सेम है। लिख दिया यहाँ पे, हाँ सर इसमें प्रोग्राम कार्य, इसमें प्रोग्राम कार्य है, मगर यहाँ सर प्रोग्राम पहले अच्छे से रन करेगा फिर कार्य पे उसका ध्यान है, इसलिए सर ये आपका स्लो होता है उसकी तुलना में। और सर इसको प्रोग्राम से मतलब नहीं, कार्य होना चाहिए मेरा जल्दी जल्दी, इसलिए ये थोड़ा फास्ट होता है सर। सबसे बेसिक डिफरेंस यही है, समझा ये बात। अर्थात दो प्लेयर हैं, एक प्लेयर है जो पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, अपना पूरा प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि बाइजत नी कैप पैड वेट सब अच्छे से पहन रहा है, हेलमेट और सब ग्लव्स अच्छे से पहन रहा है, बाइजत जब ग्राउंड में जब झुक के प्रणाम कर रहा है, उसे फिर एकदम रनिंग करके अपना हाथ पर वार्म अप कर रहा है, ऐसा कर रहा है, फिर बैट में बाइजत क्रीज को ऐसे मिला रहे स्टम्प से सही है कि नहीं, ऐसे चेक कर रहे हैं एम्पायर भैया सब ठीक हो कि नहीं, फिर भैया सब ठीक है ना, हाँ सर, बॉल भैया बोला बॉल भैया ठीक हो, हाँ भैया अपने पार्टनर से बात कर दिया, देख भाई जैसा स्थिति है वैसा करेंगे, हाँ सर, भाई पूरा पूरा प्रोग्राम रन कर लिए खेलने से पहले, और अब बोला चला बॉल फेंक बेटा, और अब खेलना चलो कि खड़ाक। और एक क्रिकेटर आया, विकेट गिरा है, तुरंत दर्द आया, तुरंत खड़ा हुआ और तुरंत मारना चालू कर दिया। कोई नियम कानून फॉलो नहीं, कोई स्टम्प उस टाइम मैच करना नहीं, क्योंकि मेन काम क्या था? मेन काम था सर वहाँ क्रिकेटर को बॉल को मारना, क्रिकेटर को बैटिंग करना, बैट्समैन को बैटिंग करना। तो अर्थात जो तुरंत आकर के बैटिंग करने भिड़ गया, कोई मिलाना खिलानी हो तो भाई इतने साल से तू खेल रहा है यार, अभी तो मिलाने लगे स्टम्प स्टम्प, मैं नहीं खेलूंगा, होते वो एकदम नियम कानून से चलूंगा तो उनका काम स्लो होगा ना। हाँ सर, बस वैसी वाली बात है। ठीक, तो प्रोसीजर जो फॉलो करेगा थोड़ा स्लो हो जाएगा ही, इसलिए क्योंकि प्रोग्राम भी इसका जोड़ा है, प्रोग्राम को फॉलो करेगा, नाम में प्रोग्रामिंग है इसलिए थोड़ा स्लो हो जाएगा, और क्योंकि इसका काम मीन्स टास्क का परफॉर्म करना है इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस ये है यार, समझ में आ गया बात? यही है बेटे, बोला ना एक शब्द का अंतर है बस, और उस एक शब्द से लोगों का दिमाग पर घूम के चकरा जाता है कि यार सही बात है भाई, क्या अंतर क्या दोनों में। तो चलिए अब हमारे बच्चों को दोनों में अंतर पता है, क्लियर है कि दोनों का जरूरत क्या है। जहाँ आपको फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, आपको मेन काम जल्दी होना चाहिए, वहाँ हम मल्टीटास्किंग यूज करते हैं। और जहाँ हमारा बहुत सारा प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम बस सही था, क्योंकि काम में हमको त्रुटि ना हो, काम होना चाहिए एकदम अच्छे से, मतलब काम एकदम सही सटीक होना चाहिए, मतलब 10 की जगह 5 बॉटल बने मगर एग्जैक्ट बॉटल बने, तो ऐसा एकदम एग्जैक्ट काम करने के लिए वहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ठीक, हाँ सर, जैसे एक कुम्हार है, दो कुम्हार है, दो टाइप के बिजनेसमैन भी होते हैं, तो कुम्हार से बिजनेसमैन भी आप समझिएगा। एक बिजनेसमैन उसको सोचना है कि यार बड़ा 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 मटका बना, शहर में सबको मैं अपने मटके बेच दूं। ठीक, और फिर जिसका उसमें भले 2-4 में फॉल्ट भी निकल जाएगा, 2-4 चुएगा, तो मेरे पास इतना मटका है, इतना टाइम थोड़ी कि मैं उसका फॉल्ट देखता रहूंगा, उसको फिर एक नया मटका दूं, ले जा फिर ले जा। एक ऐसे व्यापारी होता है तो चाहता शहर में सबको मेरा सामान बिक जाए, तो ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, सबको पहुंचा देगा, कम से कम दाम में देगा, बस ले लो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, टूट गया ठीक लाओ पकड़ ले जाओ। मटका उसका एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। हमारी दूसरे व्यापारी क्या होते हैं, नहीं मैं भैया गिन के 10 ही मटका बनाऊंगा भले हर दिन, और 10 मटका ऐसा बनाऊंगा उसमें एक में भी शिकायत नहीं आना चाहिए, इसलिए बैठ के आराम से मटका बनाते रहता है। तो होते भी हैं कई लोग जो पहला मटका ले गए हैं उसमें शिकायत निकला,
तो भाई उन लोग जाकर के अब दोबारा उस पास नहीं जाएंगे, पकड़ अपना मटका, पैसा वापस कर, और वो पैसे जाके इससे अच्छा मटका खरीद लेंगे। मगर इसका सेल कम है, ये मार्केट गिने जो फॉल्ट आ रहा है 10 में जो 2 लोगों में कमी आ रही है, वही मटका इससे बस खरीदना आएंगे, बाकी 8 लोगों तो बेच दिया ना सामान। तो दोनों टाइप के व्यापारी अब समझ में आए, दोनों टाइप के मटका आपको समझ में आया, दोनों टाइप का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोनों टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए होंगे। ठीक, हाँ सर, बस यही अंतर है, पता है। और जब भी ऐसे कुछ लगता है कि बहुत टफ चीज़ है, जो बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आती है, वो समझाता हूँ तो मुझे बार बार उनका जो जनाबे वाले थे विशाल सिंह, उनका बात याद आता है। दुख देख देख के पढ़ाते हो, बुक देख देख के पढ़ाते हैं। बुक में से समझाया रहता है कि आप लोग खुद बताइए, इतना सारा पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, किस पुस्तक में मेरा जितना भी मैं समझाया उसमें से किस पुस्तक में उसका 1% भी समझाया कि आप बता दीजिए बस। दोस्त मेरा पूरा टाइमिंग सिर्फ समझाने पे ही जाता है, नहीं तो कंप्यूटर खत्म करने में मेरे को सिर्फ 10 से 12 दिन लगना है, और आपको आज पढ़ाते पढ़ाते 1 महीना से ऊपर हो गया मेरे को। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो हमारा कोचिंग वैसी है। कई लोगों कि यार कंप्यूटर का कोर्स लॉन्च करो, इसका कोर्स लॉन्च करो, उसका कोर्स लॉन्च करो, बस बच्चे पहले देखेंगे यहाँ कोर्स है, बस खरीद ले खरीद ले खरीद ले। और हमारा एनालाइजर थोड़ा इस प्रिंसिपल पर चलता है, थोड़ा टाइम से लाएंगे, मगर जब लाएंगे तो ऐसा लाएंगे कि जो ले लिया वो कहीं नहीं जाना पड़े, उसको कहीं और ना भटकना पड़े, उसको कहीं और मुंह ना देखना पड़े। तो जो हमारा वीडियो कोर्स ले लिया उसको हर एक चीज़ का फैसिलिटी हम देंगे, उसको डाउट को समझाएंगे, सलाह देंगे, मशवरा देंगे, कैरियर का गाइडेंस भी देंगे। आपको पता नहीं है, हमारे एनालाइजर में जो व्यक्ति हमारे वीडियो कोर्स लेते हैं उनको अगर कोई समस्या आती है कैरियर को लेकर के भी, तो सलाह मशवरा के लिए फ़ोन करते हैं, तो हमारे जो सर हैं बाइज्जत उनसे बात करते हैं, हमारे ऑनर होकर के, मालिक होकर के भी बात करते हैं, खुद बात करते हैं लेकर के ऑफिस से फ़ोन, और उनको सलाह भी देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उनसे पहले पूछते हैं कटाक्ष, हालांकि सर का पर्सनालिटी तो कटाक्षी रूप में है, कटाक्ष करके पूछेंगे ताकि आपको टटोल लें अच्छे से कि आपके मन में क्या है, उसके बाद फिर आपको सही सलाह देंगे, और सलाह देते हैं बहुत सही होता है। ठीक, चलिए, क्लियर हो गया? तो इसका एग्जांपल आपके मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लिख लीजिए। आपको मल्टीटास्किंग तो जान ही रहे हैं आप लोग, तो इसका एग्जांपल कि विंडोज 95, विंडोज 3.1, ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए। हाँ सर, सर इसके एग्जांपल है विंडोज एग्जांपल उदाहरण विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10। क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए, ये तो हो गया, मैं बता दिया। अब हम लोग इसके बाद काम करते हैं कि लिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि लिस्ट आप लोगों को निकालना चाहिए, मगर क्या करें, आप लोग निकालते नहीं, इसलिए मुझे निकाल के देना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, देखिए, तो ये डाउनलोड एप्स, ट्रांसफर डाटा, MS एक्सेल, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउजर। हो गया। अदर एग्जांपल्स आर विंडोज OS, यूनिक्स OS, माइक्रो कंप्यूटर सच एज जेनिक्स, MPM एंड ESQview। ये सब आपके एग्जांपल हैं। ठीक, चलिए, तो इसको ही कॉपी कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हाँ,
बड़ा नहीं हो रहा है ठीक से ना। देख लेता हूँ पहले आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिखेगा फिर इसको जमा दूंगा मैं। हाँ दिख तो रहा है वैसे, बाकी मैं एक बार बोल भी देता हूँ, रीडिंग लगा देता हूँ ताकि आप मैच कर लें। इसमें कौन कौन से सर डाउनलोड ऐप, जो आप ऐप डाउनलोड करते हैं वो, ट्रांसफर आप डाटा ट्रांसफर करते हैं वो, इसी का एग्जांपल है MS एक्सेल, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ब्राउजर। हालांकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात यूनिक्स आपका मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, मल्टी यूजर भी है। आप ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है सर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यूजर है, तो सर यूनिक्स हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक, हाँ सर। माइक्रो कंप्यूटर सच एज जेनिक्स, MPM एंड ESQview, ये भी आपके उसी का एग्जाम्पल। ठीक हो गया, हाँ सर। आइए उसका देखते हैं, मल्टीटास्किंग है। ठीक, चलिए दोस्तों, स्टॉप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ठीक है आपको, हाँ सर। विंडोज XP, विस्टा 7, 8, 10, विंडोज 2000 और 390 और लाइनक्स से पहले भी आया था, फिर ऐसा आ गया। चलिए शुरू कर देते हैं कॉपी आप लोगों के लिए। हाँ सर, चलो भाई हो गया। क्लियर हो गया ना? हाँ सर, चलिए ठीक है। अभी आपको, हाँ सर, XP है, 7 है, XP है, 7 है, विस्टा है, 8 है, 10 है, विंडोज 2000 भी है, IBM का OS 390 भी है, जो पीछे भी एक एग्जाम्पल था, याद कीजिए आपको पढ़ाया था मैं, और लाइनक्स भी है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग भी है, जहां जहां जो कॉमन नेम है उसमें, जैसे लाइनक्स आया तो लाइनक्स में लिखेंगे सर ओपन सोर्स भी है, ये भी है, वो भी है। जैसे लाइनक्स आपको दिखा, लाइनक्स आपका सर मल्टीटास्किंग का एग्जाम्पल भी हो गया है ना। यूनिक्स आपका, यूनिक्स हो गया सर, यूनिक्स आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल भी हो गया है ना, मल्टी यूजर का एग्जाम्पल भी हो गया वो। तो ये दिखाता हूं आप लोगों को पीछे में, ताकि आप ध्यान रख सकें। ठीक, देखिएगा हाँ गया इसमें है, ये जैसे विंडोज 2000, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और आपको जो दिखाया मैं मल्टी आपका टास्किंग वो भी है, ये है ना, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग है। क्लियर हो गया? ये यूनिक्स जो है मल्टी यूजर भी है, और आपको मल्टी वहाँ प्रोग्रामिंग में भी दिख रहा था वो, है ना। ठीक है, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल यूजर भी है और सिंगल टास्किंग भी है ना। हाँ सर, तो इस तरीके से आपको जिसके बारे में जो जानकारी है सब एक साथ आप बना करके लिख लेंगे। ठीक, हाँ सर। देखिए MS DOS आपका सिंगल टास्किंग भी है और सिंगल यूजर भी है, MS DOS। हाँ सर, वैसे पीछे देखिए सर, आपका विंडोज XP, विस्टा 7, 8, 10, 2090, लाइनक्स, यूनिक्स, ये आपका मल्टीटास्किंग एग्जांपल आपको पीछे भी लिस्ट ला के दिया हूँ, यहाँ भी लिस्ट आपको पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? हाँ सर, तो सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जो फेमस मैंने, अब विंडोज का ग्रुप है पूरा, यही आपका पूरा मल्टीटास्किंग है, बस ग्रुप में बना के रख लेना है। ठीक, चलिए बाकी मेन डिफरेंस इसमें स्लो है, ये थोड़ा फास्ट है। क्यों होता है स्लो और फास्ट, आपको वो भी समझा चुका हूँ मैं। हाँ सर, आइए, ये कोई टॉपिक नहीं है अभी जो आपको बताने वाला हूँ मैं, इसको डायरेक्ट आप पॉइंट के रूप में लिखेंगे, कि कुछ चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो सर सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि देखो दोस्त, एग्जाम में ना जो PSC वैप वाले कभी कभी ना सिलेबस से बाहर का एक, ऐसे तो सिलेबस के बाहर का डालते नहीं है, और सिलेबस की गहराई में बिंदु है जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। मगर आप लोगों से कहीं पूछ ले तो आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसलिए लिखेंगे, बस इसको उसी रूप में लिखिए, लिखिए जिस रूप में बता रहा हूँ मैं। सर डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट आप जानते हैं डिजिटल सर्किट क्या होता है? सर आइए दिखा दूँ आप लोगों को।
ये सब आपको और कोई चैनल में पढ़ने नहीं मिलेगा दोस्तों, ये सब पढ़ाते नहीं है लोग, और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बच्चों का एग्जाम में मुंह बन जाता है। और हमारे यहाँ के बच्चों का मुंह नहीं बनना चाहिए दोस्तों, जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से उनका कभी मुंह नहीं बनना चाहिए। जो क्लास तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं पढ़ेंगे उनका तो भाई मुंह बनेगा ही। तो डिजिटल सर्किट देखिए कैसा दिखता है, समझ जाइए। तो डिजिटल देखिए गेट हम पढ़ते हैं इसमें, एंड नॉर नैंड गेट पढ़ते हैं, तो हाँ उसको यूज करके जो गेट सर्किट बनाया जाता है उसे डिजिटल सर्किट कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाऊं मैं, देखिए आपको जो एसी डिजिटल सर्किट बोर्ड है, आपके जो एयर कंडीशनर होता है ना घर में लगा होता है, उसमें ऐसे ही सर्किट एक बोर्ड लगे रहता है, देख रहे हैं आपको? हाँ सर, तो इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। तो डिजिटल सर्किट बोर्ड इसे कहते हैं, देखिए देखिए डिजिटल सर्किट बोर्ड। तो बस इसी में थोड़ा पूछेगा, क्योंकि इसका यूज हर कंप्यूटर में होता है, हर फोन में होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। तो भाई सोचिए कितना बड़ा चीज है ये, आत्मा है। और हमारे फोन में, हमारे कंप्यूटर में भी मदरबोर्ड के रूप में डिजिटल सर्किट बोर्ड का, अर्थात हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसे बोलते हैं आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। और ये अपने आप में ही एक डिजिटल बोर्ड का एग्जांपल है, डिजिटल सर्किट बोर्ड का एग्जांपल है। तो इसका फुल फॉर्म पूछता है तो लिखेंगे पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बस इतना आप जान गए दोस्त, इतना काफ़ी है। तो एग्जांपल ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही आपका मदरबोर्ड है, वैसे समझ के चलिए, बाकी तो आपको आगे सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। मदरबोर्ड, ठीक, हाँ सर। अगर सीपीयू आपके दिमाग है कंप्यूटर का, तो मदरबोर्ड इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ट जो कि बताइए, अगर आपको दिल धड़कना बंद कर दे तो आपका दिमाग जिंदा रहेगा क्या? नहीं सर। आप जब कोमा में चल जाते हैं फिर भी आप जिंदा ही, क्योंकि आपका दिल धड़क रहा है, अर्थात दिल बहुत बड़ी चीज है। बस वैसे ही जो सीपीयू भी है, सीपीयू एक ऐसा चिप है, मान लीजिए ऐसा चिप है, वो भी आपके मदरबोर्ड में ही फिट रहता है, वो भी आपके मदरबोर्ड में ही फिट रहता है। अर्थात जैसे माँ अपने गोद में बच्चों को रखती है, वैसे मदरबोर्ड अपने गोद में सीपीयू को रखती है, ठीक। और कल जब माँ के जो बच्चे जिनको अपने गोद में रख के बड़ा की, वो बच्चे ही कल माँ से ज़्यादा बुद्धिमान बनने लगते हैं, ज़्यादा दिमागदार बनने लगते हैं, बहुत होशियारी दिखाने लगते हैं। तो इसलिए सीपीयू दिमाग हो जाएगा, मगर माँ हमेशा दिल से अपने बच्चों को चाहती है, इसलिए माँ हमेशा मदरबोर्ड रह जाएगी, ठीक। चलिए, कितना समझ में आ गया? हाँ सर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वही है जो आपको पीछे दिखाया था, ठीक है। आइए इसको थोड़ा क्लियर कर दें। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ अभी, भाई क्योंकि देख रहे हैं हर कंप्यूटर में, हर फोन में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको डिजिटल बोर्ड का काम देखने मिलता ही है, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर कभी उस वे में पूछ लिया क्वेश्चन तो हमारे बच्चों से बनना चाहिए, किसी और के बच्चों से नहीं बनेगा। क्योंकि आप छान मार दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में यूट्यूब पे चैनल, कोई ये नहीं पढ़ाया जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिजिटल सर्किट बोर्ड करके। तो डिजिटल सर्किट लिखेंगे सर, 2 टाइप के होते हैं, यही क्वेश्चन बन जाएगा। सर कितने टाइप के होते हैं? 1 टाइप के, 2 टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के, पहले ही काम खत्म आपका। तो उससे सर 2 टाइप के, पहला है आपका सीक्वेंशियल सर्किट, दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। सर कॉम्बिनेशन सर्किट में तो आप गेट वाला पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, ठीक। तो 2 टाइप के होते हैं डिजिटल सर्किट बोर्ड, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट। सोचिए यही क्वेश्चन आता, इनमें से कौन सा डिजिटल सर्किट बोर्ड के उदाहरण है? सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल और ऐसा लगा था और कॉम्बिनेशन सर्किट, और सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन सर्किट। तो आप एग्जांपल क्या लेते? बोलता सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल और आप एंड कॉम्बिनेशन सर्किट। तो इसमें आंसर क्या लेते? इसका मतलब है और का मतलब या सीक्वेंशियल या कॉम्बिनेशन सर्किट, सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशन सर्किट। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल सर्किट? एग्जांपल था डिजिटल सर्किट का आपके पास पुस्तक भी होगी, पुस्तक में पढ़ के आप बताइए, है क्या कहीं भी? है नहीं है, नहीं मिलेगी, है ही नहीं तो कहाँ मिलेगी? हाँ सर, कॉम्बिनेशन सर्किट है क्या एक एग्जांपल? सर सीक्वेंशियल सर्किट इसका एग्जांपल है क्या?
सीक्वेंशियल या कॉमर्शियल है, या तो सीक्वेंशियल या फिर कॉमर्शियल है, या सीक्वेंशियल और कॉमर्शियल है, सीक्वेंशियल भी है कॉमर्शियल भी है। चारों में क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सीक्वेंशियल एंड, क्योंकि सीक्वेंशियल भी है और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर होता है सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन सर्किट। देखें और एंड से कितना अंतर आ गया? हाँ सर। या और से कितना अंतर आ गया? हाँ सर। चलो भैया, पहला क्वेश्चन यहीं पे आप समझ में आ गया कैसा बनता है? हाँ सर। और आप भैया पढ़ लिए तो आप चुटकी के लिए आपका काम हो गया है ना। चलिए और लिखते लीजिए कंप्यूटर साइंस CS हो गया, या DCS हो गया, या CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो कॉम्बिनेशन डिजिटल सर्किट सीक्वेंस हो गया। चलिए और कॉम्बिनेशन सर्किट को एक और नाम से दे दे एग्जांपल में, याद रखेंगे इसको, एक और नाम लिख लीजिए। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका टाइम इंडिपेंडेंट सर्किट। ठीक, हाँ सर। और सीक्वेंशियल को बोल दे क्लॉक सर्किट करके, तो भी आपके पास इसका और नाम है, एक और नाम है क्लॉक सर्किट भी लिख सकता है, क्लॉक सर्किट या क्लॉक सर्किट। ये क्लॉक आपका जो घड़ी होता है देखेंगे सर, वो क्रमबद्ध चलता है ना, 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हाँ सीक्वेंस में चलता है। जैसे सीक्वेंशियल मैंने क्लॉक सर्किट, और कॉम्बिनेशन से आपका टाइम होकर के। ठीक, हाँ सर, क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट है ना, सीक्वेंस से बाहर चल गया ना, इसलिए टाइम से इंडिपेंडेंट है। घड़ी टाइम दिखाता है, उस टाइम से इंडिपेंडेंट है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। हाँ सर, इसलिए हो गया। फिर इसी में दूसरा पूछेगा सर, इसका थोड़ा सा क्वालिटी बता दूं आपको मैं। लिखेंगे कॉम्बिनेशन का लिख लीजिए पहले आप, थोड़ा सा जानकारी के पूछ लीजिए, इतना अंदर नहीं पूछेगा, बस 2 नाम से ही पूछ लेगा आपसे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और फिर भी मेरा काम बताने इसलिए बता देता हूँ आप लोगों को। लिखेंगे इसका जो आउटपुट मिलता है ना, इसमें इस सर्किट में जो आउटपुट मिलता है, ठीक, इसका जो आउटपुट है वो अपने इनपुट पे, क्योंकि इनपुट मिल रहा है, प्रीवियस इनपुट जो मिलता है, प्रीवियस इनपुट, तो इनका जो प्रीवियस इनपुट होता है और इसका जो आउटपुट है अपने प्रीवियस इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक, नॉट डिपेंडेंट। सर क्यों? जैसे आपको पता ही है कि आप जब जहाँ गेट यूज करते हैं, गेट है ना, आप गेट पढ़ेंगे आगे जाकर के, हाँ से गेट पढ़ेंगे, जैसे गेट दिया रहेगा तो यहाँ डालेंगे 1, यहाँ 0, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 0 1 1 के निकल जा रहा है, या 1 1 डाले तो वहाँ 1 1 के निकल गया, 0 0 0 1 1 बन के निकल गया। अर्थात जो इसका इनपुट है उस पर इसका आउटपुट डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। क्योंकि कॉम्बिनेशन आप गेट वाले में पढ़ते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, हाँ सर, तो याद रहेगा। चलिए, याद नहीं रखना, समझा दिया पूरा। इसलिए अपने प्रीवियस इनपुट पे नॉट डिपेंडेंट होते हैं इसका आउटपुट। ठीक, हाँ सर, जबकि इनके जो आउटपुट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने प्रीवियस प्लस प्रेजेंट और इनपुट पे। ठीक, तो ये अपने इसका जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट होता है प्रेजेंट, पास्ट या प्रीवियस। तो ये अपने प्रीवियस या पास्ट, प्रीवियस बोले पास्ट और पास्ट, या बोले प्रेजेंट, ये सारे इनपुट पे डिपेंडेंट होता है इनका आउटपुट। ठीक, हाँ सर।
सर कैसे? आइए घड़ी वाला लीजिए फिर से, जैसे इसका नाम है सीक्वेंस। बेटा जब 12 बजेगा तो उसके बाद ही 1 बजेगा ना, अर्थात 12 बजने के बाद ही प्रीवियस इनपुट के बाद ही आपको नेक्स्ट इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। हाँ सर। पास्ट आप पूछेंगे सर 1 से पहले कितना बजा था? सर 12 बजे था। आप एग्जैक्ट बता पाएंगे? हाँ सर। जबकि यहाँ जो आउटपुट मिला है, सर बताइए आपको यहाँ मिला 0 और 1, गेट बना हुआ है यहाँ पर। पूछे आपसे इसको देख करके पूछे, बताइए इससे पहले आपने, इससे पहले पास्ट में या प्रीवियस या पास्ट में, पास्ट और प्रीवियस में आपने कौन सा इनपुट डाला था? तो क्या आप रिजल्ट देख के बता पा रहे हैं? नहीं सर। और यहाँ बता पाएंगे कि हाँ सर 1 से पहले पक्का 11 आपका 12:59 बजा होगा, 12:58 बजा होगा। हाँ सर, इसलिए इसमें प्रेजेंट और पास्ट। अब प्रेजेंट इनपुट क्या, जैसे में 12:59 हुआ, आपका 1 बज गया। हाँ सर। तो प्रेजेंट वाला इनपुट रहे चाहे प्रीवियस वाला इनपुट रहे, दोनों पे इसका आउटपुट डिपेंड करता है। हाँ सर। तो इस घड़ी वाले एग्जाम्पल से और इस गेट वाले एग्जाम्पल से आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। तो चलिए बस यही समझाना था, तो रटना कुछ नहीं, सब समझ के चलना है इसलिए करके। ठीक, चलिए दोस्तों, होती बहुत इजी चीज़ है, बस लोग है ना पढ़ाते नहीं है बच्चों को, तो भाई लोगों को खुद ही नहीं मिलता है सब कंटेंट, ये सब कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। और अब इसके बाद हम थोड़ा घुसते हैं आपका कॉम्बिनेशन पे और आपका इस पे। ठीक, हाँ सर। तो ये लिखते हैं, ठीक है। हाँ सर, ठीक, चलो ठीक। आइए कॉम्बिनेशन सर्किट का कुछ लिख, जिसके अंदर कौन कौन सा हिस्सा आता है जिसको आप बार बार सुनते हैं पर आपको पता नहीं होता कि कॉम्बिनेशन सर्किट का ही उदाहरण है। जिसमें लिखिए कॉम्बिनेशन सर्किट वाले में लिखिए, बोले आपसे एनकोडर, एनकोडर आपका कॉम्बिनेशन सर्किट का ही उदाहरण है। एनकोडर सर आप सुनते हैं। दूसरा सर डिकोडर, सर सिग्नल को डिकोड करने के लिए, सिग्नल को एनकोड करने के लिए। हाँ सर। तीसरा आपका मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। हाँ सर। चौथा आपका डी मल्टीप्लेक्सर, मतलब जो मल्टीप्लेक्सिंग किया उसको उल्टा करेगा, तो डी मल्टीप्लेक्सर। फिर हो गया सर ये एनकोडर डिकोडर क्या है सर? मान लीजिए मैं यहाँ से माइक में बोलता हूँ, मैं माइक में बोल रहा हूँ, और यहाँ से मैं बोला एनालॉग फॉर्म में, भौतिक फॉर्म में बोल रहा हूँ ना मैं, कि मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम प्रतीक सिंह है, मैं बोला, और इस माइक में जो साउंड यहाँ से ट्रेवल हो गया इस वायर में, क्या वो एनालॉग फॉर्म में जाएगा? नहीं सर, वो तो डिजिटल फॉर्म में जाएगा सर, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सर करंट या बिजली के फॉर्म में जाएगा, इस तार से, है ना, इस तार से जा रहा है करंट, आपके फोन में घुस रहा है तब आपको सुनाई दे रहा है। हाँ सर। तो मैं एनालॉग फॉर्म में बोला, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको, 0101 करके जो भी फॉर्म कन्वर्ट कर दिया उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हाँ सर, जो मेरे बोले हुए को इसमें गमन करने लायक, इस रास्ते में चलने लायक बना दिया, तो मैं कहीं उसको एनकोड कर दिया। हाँ सर, एनकोड कर दिया। तो यहाँ से मेरे माइक से जो मेरा आवाज़ था ट्रेवल करते हुए इस वायर से जाएगा, इस पूरे वायर से जाएगा, और वायर आप तक जा रही है, वायर आप तक जाएगी, आपके फ़ोन में चल जाएगी। ठीक, अब वो आपके फ़ोन तक तो चलेगी। अब जैसे वहाँ आप लोग यूट्यूब में प्ले बटन दबाएंगे तो उस समय वो जो मेरा साउंड उसमें जमा हुआ वो फिर से आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुनाई देगा। तो जो एनकोड किया था उसको फिर से डिकोड कर देगा, मतलब फिर से उसको जिसमें जाने लायक लैंग्वेज थी उसको फिर से, मैंने डिजिटल इसमें जो हो गया था लैंग्वेज उसको फिर से एनालॉग लैंग्वेज जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें फिर से बदल देगा। अर्थात एनकोड हो गया आपके एनालॉग को डिजिटल बदलने का काम, और आपका डिकोड हो गया डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बदलता है, डिकोड आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। हाँ सर, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं दोनों, बस मल्टीप्लेक्सर और प्लेक्सर भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो एनकोडर डिकोडर समझ में आ गया, जैसे बताया वही है एनकोडर डिकोडर, जो कोड में कन्वर्ट कर रहा है मेरे बोले हुए के, वही एनकोडर का काम है। और जो मेरे बोले हुए को कंप्यूटर में गया 01 के फॉर्म में, 01 से फिर आपको मेरे समझ जिस फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ उसी फॉर्म में आप समझ रहे हैं, दो कर दिया, डिकोड कर दिया, है ना। हाँ सर। जैसे कैसे, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो गया और मैं यहाँ कोड वर्ड बना के दिया कि देखिए, हाँ समझाता हूँ, चलिए अच्छे से आपको। आइए, वैसे तो आप समझ गए होंगे, ये छोड़िए बस समझ गए होंगे, देखते हो कितना टाइम हो गया, ज़रूर से ज़्यादा टाइम मत हो जाए आप लोगों का। चलिए बहुत है, उसको एक तरीके से समझा दिए, 4 तरीका यूज़ नहीं करूँगा। चलिए, क्या मैं एक ही चीज़ को बहुत तरीके से समझा सकता हूँ, इसलिए छोड़िए, मगर आप समझ गए। हाँ सर।
आते सीक्वेंशियल सर्किट में, इसमें लिख लीजिए इसके एग्जांपल। सर कोई पूछ लेगा व्हाट इज एग्जांपल ऑफ आपके सीक्वेंशियल सर्किट, तो फ्लिप फ्लॉप, ठीक। सर आपका लेटन, सर आपका काउंटर, ये सब आप नहीं सुने, फ्लिप फ्लॉप सुने होंगे, उसके अलावा ये सब नहीं सुने होंगे। और लास्ट में ये सुने होंगे मगर रजिस्टर। तो रजिस्टर जो काम करता है आपके फ़ोन में ना, मेमोरी वाला, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का, वो सीक्वेंशियल सर्किट का ही उदाहरण है, ठीक। क्योंकि देखेंगे आप रजिस्टर में जो डाटा सेव होती है वो किसी सीक्वेंस में सेव होती है, कुछ गिने चुने शब्द ही सेव होते हैं, और उसको क्योंकि उस बार बार उसका यूज़ होता है कैची और रजिस्टर दोनों में, इसलिए उस हिसाब से उसका यूज़ कर सके 1 2 3 4, इसलिए वो उसमें सीक्वेंस में सब डाटा जमा रहता है, इसलिए भी सीक्वेंशियल का उदाहरण हो जाता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। जैसे वहाँ 4 देखे थे, यहाँ भी 4 देख लिए, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? इसको समझना नहीं है, बस चारों इसके एग्जाम्पल इतना ध्यान रखिए, ठीक। सर फ्लिप फ्लॉप क्या है? बेटा फ्लिप फ्लॉप कुछ और नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सर ये आपके फ्लिप फ्लॉप मतलब जो आपके बाइनरी डाटा को सेव रख सके, बाइनरी डाटा को सेव रखना होता है। अब लिखिए, लिखना है तो बोल देता हूँ। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज़ 2 स्टेबल स्टेट। इसमें केवल 2 स्टेबल स्टेट होते हैं, क्योंकि बाइनरी में बाई माने 2 होता है, बाई मतलब 2 होता है, 0 और 1, तो इसमें 2 ही स्टेबल स्टेट है, या तो 0 होगा या 1 होगा। हाँ सर। और ये अपने में सेव करती है या स्टोर करती है। फ्लिप फ्लॉप अपने में, फ्लिप फ्लॉप क्या है सर? फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है सर, फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। हाँ सर, क्योंकि डिजिटल सर्किट माने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। हाँ सर, जो अपने में बाइनरी डाटा को 2 स्टेबल स्टेट में सेव करती है, या तो 0 के स्टेबल स्टेट में या 1 के, अर्थात फ्लिप फ्लॉप, अर्थात कहने मतलब 0 हुआ तो बंद हो गया, ऑफ हो गया, और ऑन हुआ 1 हुआ तो ऑन हो गया। तो हाँ, फ्लिप फ्लॉप बंद चालू, ये चालू बंद, ठीक है। हाँ सर, समझने के समझ में आ गया, बस फ्लिप फ्लॉप आप समझेंगे, इसको आपको नहीं समझना आगे, ठीक। चलो दोस्तों, ठीक। तो फ्लिप फ्लॉप में आपको 0 1 के फॉर्म में होता है, डाटा जमा होता है, ठीक। हाँ सर, तो आप समझे यहाँ पे। और जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है नैंड और नॉर गेट का। किसका सर? ये पूछ ले कभी, तो ऐसे पूछे नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। नैंड प्लस नॉर गेट का, ठीक। ये दोनों आपके लॉजिकल गेट है, ठीक। चलिए, तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके आगे आप लोगों का हम लोग चालू किए थे, जिस भी सीक्वेंस को वो हमारा कंप्लीट होता है, उसका तो हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग कैटेगरी को हम बहुत अच्छे समझ लिए हैं। तो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर वाला समझिए आप एक चीज़ कि हमारा इंटरनल मैंने सॉफ्टवेयर वाला जो हिस्सा था वो हम समझ चुके हैं। अब आपका पार्ट चालू होने वाला है, सॉफ्टवेयर खत्म हो गया पूरा, जिसको हम देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, पकड़ नहीं सकते थे, देख तो सकते थे पर पकड़ नहीं सकते थे, है ना। और आपको वैसी चीज़ जिसको आप अंदर घुस के नहीं देख सकते, वो आपको आंखों के सामने दिखाया हमें काम कैसे होता है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते उसको महसूस करा दे कि हाँ ऐसे काम करता है। तो अब सोचिए, अब तो हार्डवेयर पार्ट आने वाला है दोस्त, सॉफ्टवेयर तो आप पढ़ लिए, अब तो हार्डवेयर आने वाला है। चुटकी में आपका क्लास समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि सब चीज़ आपको पहले से ही पता है, ठीक। चलिए, ये अपनी वाणी को मैं विराम लेता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने 50% से अधिक सिलेबस मेरे साथ खत्म कर लिया, जो बहुत टफ होता है, ठीक। ये 50% सिलेबस लगभग आप लोगों का कंप्यूटर का समाप्त होता है यहाँ पर। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे हार्डवेयर डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज, है ना, प्रिंटर विंटर, सबका पूरा एक चीज़ का जानकारी जो बहुत पसंद लोगों को लगता है, वाह वाह यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। वो क्वेश्चन सर आता भी है, मगर वही मुद्दा है कि वहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ सबके सब बना भी लेते हैं, मगर अब हम उसमें भी ऐसा पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन अब आएगा और लोगों से नहीं बनेगा और आपसे बनेगा। तो चलिए, उसके साथ ही आप सबसे विराम लेते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।